धन्यवाद करते हैं, तेरे सामर्थ्य से नाच करते हैं। आमीन हालेलुया। जब प्रभु ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਲੈਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਸਿਆ प्रभु ਦੇ ਦਾਸ और बचेदार कलीसिया जोर के साथ क्लैपिंग के साथ स्वागत करेंगे। हालेलुया हालेलुया। जोर के साथ क्लैपिंग के साथ हालेलुया। जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया, पूरी कायनात को बनाया, उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। देखिए वो जिंदा परमेश्वर हमेशा हमारे लिए हमारे साथ है, क्योंकि जब परमेश्वर का स्वर्गारोहण होने से पहले ही, कुछ समय पहले ही प्रभु ने बोल दिया था कि अब से मैं जगत के अंत तक आपके साथ हूं। हालेलुया। और हम सभी के साथ है ये जो हमें हालेलुया। और जितने भी लोग और जितने खुदा पर विश्वास करते हैं, मैं सच कहता हूं हालेलुया, सदा का जीवन उनका है, वो अनंत जीवन उनका है। हालेलुया प्रेज लॉर्ड। हाँ खुदा का धन्यवाद करते हैं। देखिए हम जब पढ़ते हैं दूसरा ग्रंथियस 5:17, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब बातें नहीं होंगी। हालेलुया। हमने यहाँ पर पढ़ा दूसरा ग्रंथिया 5:17 में कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हालेलुया। और आज का जो पवित्र वचन है, आज का जो सामर्थी वचन है, आज का वचन यही है कि नया जीवन प्राप्त करो। हमें हालेलुया हालेलुया। आज सभी लोग हम सीखने वाले हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आज जो संदेश है हमारे लिए, आज का संदेश यही है कि हर एक मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा नया जन्म प्राप्त करे। कौन सा जन्म? हालेलुया। कौन सा जन्म? हालेलुया हालेलुया। नया जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जो मसीह को नहीं जानते, वो पुरानी ही बातों में फंसे हुए हैं। जैसे उसने किसी को देखा था, हालेलुया, मूर्ति को पूजकर और मूर्ति को पूजे जा रहे हैं। बहुत से लोग हैं कि जो कई तरह के और भी अभिलाषों में पाप में पड़े हुए हैं। कोई नशा बेच रहा है, कोई नशा खाए जा रहा है, और बहुत से लोग ऐसे हैं, लोग व्यभिचार में फंसे हुए हैं, गलत रिलेशन में फंसे हुए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, दूसरों को सताना, दूसरों पर हुक्म चलाना। उनको लगता है कि हम हालेलुया अपने आप को इससे बड़े करते हैं। मैं सच कहता हूँ ये सारा वो जीवन है जो पाप वाला जीवन है। कौन सा जीवन? पाप वाला जीवन। हालेलुया हालेलुया। लेकिन धन्य है वे लोग जो प्रभु यीशु को मानते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु को मानता है वो हमेशा सदा का जीवन पाएगा। कौन सा जीवन? सदा का जीवन। और सदा का जीवन किसके पास है? यीशु मसीह के पास। हालेलुया। इसीलिए हमने आज वचन में से पढ़ा हालेलुया कि जब तू मसीह को कबूल करता है तो पुरानी बातें तुझ में से बीत जाए। जो पुरानी बातें वो डिस्ट्रॉय हो जाए, केवल अब नई बातें तेरे जीवन में रहे। कौन सी बातें? नई बातें। हालेलुया। और आज हम में से जितने भी लाइव सुन रहे हैं, हालेलुया, जहाँ जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस बात को जानना है कि हमारे जीवन में जो है ये नई बातें होनी चाहिए। हालेलुया। केवल कौन सी बातें? जो बाइबल के अकॉर्डिंग हालेलुया हमको करना जरूरी है।
पवित्रताई वाला जीवन हमारे जीवन में होना चाहिए। मैं सच कहता हूँ, अगर हम ऐसे बने रहेंगे हालेलुया, तो यीशु मसीह से 100 गुना मांगेंगे तो वो 100 गुना देने के लिए तैयार है। हालेलुया हालेलुया, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हर एक मनुष्य नया जीवन प्राप्त करे। आमीन हालेलुया हालेलुया। अब देखिए अफसियों की खत में देखेंगे 4:23 में, और अपने मन को आत्मिक स्वभाव में नए बनाते जाओ। कौन से स्वभाव में? शारीरिक या आत्मिक? समझ रहे हो? शारीरिक या आत्मिक? आत्मिक। हालेलुया। यहाँ पर हमने पढ़ा कि अपने आप को आत्मिक स्वभाव में नए बनाओ। कौन से स्वभाव में? आत्मिक स्वभाव में। आत्मिक स्वभाव कभी किसी को गाली नहीं निकालता। हालेलुया, समझ रहे हो? जहां हमने किसमें नहीं बनाना है अपने आप को? आत्मिक स्वभाव में। आत्मिक स्वभाव जो है, यहाँ पर हमने सभी नोट करे। अफसियों 4:23, अपने आप को मन में आत्मिक स्वभाव में नए बनाते जाओ। कौन से स्वभाव में? आत्मिक स्वभाव में। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर कह रहा है शारीरिक स्वभाव में नहीं नए बनाना। कौन से स्वभाव में नहीं बनना है? आत्मिक स्वभाव में। हालेलुया। और आज संडे चर्च में आपने इस बात को सीखना है कि मैंने अपने आप को आत्मिक स्वभाव में नए बनाना है। कौन से स्वभाव में? कौन से स्वभाव में? आत्मिक स्वभाव में। हालेलुया हालेलुया। जो आत्मिक स्वभाव में नया बनता है, जैसे हमने 2 कोरिन्थियों 5:13 में पढ़ा, हालेलुया, उसमें से हमने पढ़ा कि जो नई सृष्टि में है, जो नया बन चुका है, उसमें से पुरानी बातें बीत जाए, देख सब नई शुरू हो जाए। हालेलुया। नया जीवन चला जाए, केवल नया जीवन हो। जैसे यीशु के चेले यीशु के मगर होकर चलते थे, ऐसे हमने उसके पीछे होकर चलना है। जैसे चुंगी लेने वाले, जिनको लोग पापी मनुष्य कह रहे थे, जब उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया तो उन्होंने अपने जीवन को चेंज कर दिया। बाद वाला जो उनका जो जीवन था, पवित्रताई वाला था। हालेलुया। इसीलिए हर किसी ने समझना है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में और जितने खुदा के नाम में, हालेलुया, अपने आप को नए बनाते जाना है। कौन से स्वभाव में? हाँ, वेरी गुड। कौन से स्वभाव में? आत्मिक स्वभाव में। हालेलुया हालेलुया। आगे देखिए इसकी 24 में, और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के रूप है, और सत्य की धार्मिकता पहन लो। और मैं, हालेलुया, देखिए यहाँ पर हमने देखा कि नए मनुष्य को पहन लो। किसको? किसको? नए मनुष्य को। नए मनुष्य को पहनना है और पुराना मनुष्य जाता रहे। हालेलुया। किसी का पुराना मनुष्य था बहुत गुस्से वाला था, समझ रहे हो? हालेलुया। कोई बहुत झूठ बोलता था। हालेलुया। कोई जब तक अपनी बीवी को जा किसी को गालियां ना निकाल ले, उसको रोटी नहीं पाती थी। हालेलुया। वो मनुष्य नहीं, प्रभु कहता है वो तो मनुष्य मर गया। हालेलुया। देख आज कौन मनुष्य जीवित है? हालेलुया। आत्मिक मनुष्य जीवित है। हालेलुया। आत्मिक मनुष्य में अपने आप को नया बनाना है। हालेलुया। देखिए कुछ बातें हैं पुराने जीवन में और नए जीवन की। कुलसियों निकालो 3:5। अपने उन अंगों को जो मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कर्म, बुरी अभिलाषें, जीव को मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। लोग जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। यहाँ पर हमने देखा कि उन अंगों को जो पृथ्वी के अंग है, कौन से अंग है? पृथ्वी के अंग है। और पृथ्वी के अंगों में जहां हमने जितनी बातें पढ़ी है, हालेलुया,
उनको सभी को अपने जीवन में से खत्म करना है। समझ रहे हो? हालेलुया। पहला गुण व्यभिचार, दूसरा अशुद्धाई, तीसरा दुष्कर्म, बुरी लालसा और लोभ। हालेलुया। ये सारी बातों को क्या कर रहा है? हमने इन 5 बातों को अपने जीवन में से निकाल देना है। हालेलुया, हालेलुया। फिर हम आत्मिक मनुष्य बनेंगे। जब फिर हम आत्मिक मनुष्य बनेंगे ना, हालेलुया, फिर जो हमारा उठना बैठना यीशु को भाएगा। हालेलुया, यीशु को अच्छा लगेगा। देखिए आगे, देखिए इसके साथ में, और तुम भी बुराई में से जीवन बताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। देखिए जब बुराई में जीवन था और इन्हीं के अनुसार चलते थे। आज भी चर्च में कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनमें ये 5 बातें पाई जाती थी। हालेलुया। कभी जब मैं भी यीशु को नहीं जानता था, ये 5 बातों में से कुछ बातें मेरे ऊपर भी पाई जाती थी। हालेलुया। लेकिन आज नहीं है, आज नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी में अभी तक उसने चर्च को अपना लिया है तो आज भी उसके जीवन में ये बातें हैं, तो मैं सच कहता हूं निकाल दो। अगर निकाल दोगे तो सुपर मजा, सुपर ग्रेस आपके जीवन में रिलीज होगी। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है। देखिए आगे इसकी आड़ में, पर अब तुम भी इन बातों को, धातु क्रोध को, रोष को, बैर भावना को, निंदा को, मुंह से गाली निकालना, बकबक करना छोड़ दो। हालेलुया। कोई यहाँ पर बैठा हुआ है जो क्रोध बहुत करता है? बैठा हुआ है? चेक करो, बैठा हुआ है। हालेलुया। बैर भाव करता है, निंदा करता है, मुंह से गालियां निकालता है। ये सभी बातों को निकाल दो। हालेलुया। क्योंकि ये पुराने मनुष्य में है लेकिन नए मनुष्य में नहीं है। आगे देखिए इसकी 9 में, एक दूसरे से झूठ मत बोलो और तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों के समेत उतार डाला है। पुराने मनुष्य को क्या किया है? उतार डाला है। पुराने मनुष्य को उतार डाला है, लेकिन नए मनुष्य को पहन लिया है। हालेलुया। अगर कोई अभी तक भी ऐसा है जो पुराने मनुष्य को पहने हुए है, वो बेस्ट नहीं ठहरेगा। कई बार चर्च का टाइम होता है, चर्च के टाइम में हालेलुया हम अपनी रिश्तेदारी देखने चले जाते हैं। चर्च के टाइम में हम इधर उधर चले जाते हैं। चर्च के टाइम में अगर थोड़े से बीमार हो तभी बेड पे लेट जाते हैं। चर्च कैंसिल कर सोचते हैं आज मैं आराम ही करूंगा। हालेलुया। बहुत सी बातें जो आपके जीवन में पाई जाती है। मैं सच कहता हूं, अगर आप भी ऐसे हो, हालेलुया, बहुत से धार्मिक ऐसे स्थान है, जो काम है, जिनमें आप सोचते हो कोई बात नहीं, हालेलुया, मैंने संडे को टाइम दे दिया या नहीं भी दिया तो आज इधर उधर चला जाता हूं। समझ रहे? जो ऐसा बनेगा वो यीशु, सच जानिए, यीशु को अनंत जीवन के समय वो देख नहीं सकता। अनंत जीवन के समय उसके साथ जा नहीं सकता। हालेलुया। वो रोएगा तो लाएगा, लेकिन कब कोई भी पैदा नहीं होगा। इसीलिए अपने में से ये सभी बातें निकालो। देखिए कुलसिया 3:10, और एक मनुष्य को पहन लिए जो अपने सृजनहारे के स्वरूप पर है, अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता है। हालेलुया। एक मनुष्य को पहन लो, हालेलुया, जो अपने सृजनहारे के अनुसार आपको नया बनाता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हमारा यीशु एक है या नहीं? हालेलुया। हमारा परमेश्वर एक है या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। फिर हमने पुराने मनुष्य को उतार दिया है और नए मनुष्य को पहन लिया है और उसका नाम है यीशु। हालेलुया, हालेलुया। वो जो नया मनुष्य है वो पवित्र आत्मा है। कौन है? पवित्र आत्मा है। हमने आप पवित्र आत्मा को पहन लिया है। जिन्होंने पवित्र आत्मा को सीख कर चुके हैं, जब पवित्र आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, जब कामों के अकॉर्डिंग पवित्र आत्मा को महसूस कर
कर रहे हैं, मैं सच कहता हूँ आज से पुराने मनुष्य को अपनी जिंदगी से गेट आउट करो। हालेलुया, गेट आउट करो पुराने मनुष्य को आपके जीवन में लाने के लिए। हालेलुया, जैसे आप पहले थे, कोई भी काम नहीं प्रभु सुनेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि प्रभु मेरी बीवी नहीं मानती थी तो मैंने उसके साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा मुझे, क्योंकि वो भी कर लेगा। ऐसी बातें यीशु से नहीं सुनेगा। जहाँ अगर कोई बहन ऐसा कहे कि मेरा पति नहीं मानता था तो उसके कारण मुझको उससे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि मैं जैसे वो कई बार मेरे साथ चला जाता है, मैं भी हर जगह चली जाती हूँ। वो जो मर्जी खाता है मैं भी जो मर्जी खाता हूँ। वो जैसे मुझे बोलता है वैसे मैं बोलती हूँ। हालेलुया, ऐसी बातें नहीं चलेगी। हालेलुया, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब आपके जीवन के अंदर एंटर होगा तो हमेशा आपसे अच्छी बातों की आशा रखता है, क्योंकि कभी हालेलुया जैसे एक माता पिता नहीं चाहता कि मेरा बेटा या बेटी मेरी बुरी शक्ति में बढ़े, ऐसे यीशु नहीं चाहता कि कोई बुरी शक्ति में बढ़े। हमें हालेलुया, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमने नए मनुष्य को पहन लेना है अपनी जिंदगी के अंदर। हालेलुया, और जो नए मनुष्य को पहन लेता है मैं सच कहता हूँ हालेलुया वो अपने जीवन में हालेलुया बहुताई का फल लेगा। हालेलुया, उसका फल कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया, क्योंकि उसको फल देने वाला कोई मनुष्य नहीं है, उसको फल देने वाला यीशु है। हालेलुया, 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 वचन समझ आ रहा है? हालेलुया, आज का जो वचन है यूट्यूब पर जाकर 3 बार देखना पड़ेगा, फिर आपको ये वर्ष से पूरी प्रॉपर नोट होगी। हालेलुया, बार बार देखना पड़ेगा, बार बार चेक करना पड़ेगा। हालेलुया, सच जानिए पुराने मनुष्य को उतारना है और नए जीवन नए मनुष्य को पहनना है। हालेलुया, हालेलुया, पुराना मनुष्य शरीर है और नया मनुष्य पवित्र आत्मा है। कौन है? पवित्र आत्मा है। हालेलुया, जो हमको अंदर से नया बनाने की ताकत रखता है। कहां से? अंदर से नया बनाने की ताकत रखता है। हालेलुया, आज बहुत से लोग हैं हालेलुया जो अपनी ही बातों में फंस जाते हैं। मैं सच कहता हूं, एक आदमी बीमार जब होता है तो वो कई लोगों ने मेरे साथ वादे किए, आप अगर मैं ठीक हो जाऊं ना तो मैं यीशु को नहीं छोड़ने वाला, अगर मैं ठीक हो जाऊंगा ना तो मैं संडे चर्च नहीं छोड़ने वाला, मैं जीवन के अंत तक सर्वदा आपके साथ रहूंगा, यीशु के साथ रहूंगा। लेकिन वो बंदा आदमी की जब गवाही मानती है, कलीसिया भी उनको जानती है, बाद में वो चर्च में नहीं दिखता, बाद में वो अपनी बुद्धि से चलने लगता है। मैं सच कहता हूं ऐसे लोग फंस जाएंगे। हालेलुया, लेकिन धन्य है वह लोग जो अपने मुंह की बातों को याद रखते हैं कि कैसे मैं जब सताया गया था शैतान से तो कैसे मैं पीड़ा में था, क्या था मेरा हाल। मैं सच जानिए एक ही प्रभु के दर्शन ने मेरी जिंदगी बदल दी, एक ही डिसीजन ने जिंदगी बदल दी। मैं धन्यवाद करता हूं, बाद में कभी दूसरा डिसीजन दूसरा बचा कोई भी विचार मन में नहीं आया, क्योंकि खुदा जब आपके जीवन में एंट्री करता है तो वो ऐसी एंट्री मारता है कि फिर आपके जीवन में जो है ये बुरे विचार जो है ये नहीं घुस सकते। हालेलुया, प्रभु यीशु जीवित है, वो जिंदा खुदा है जो आपके जीवन में बहुताई का काम करना चाहता है, जो आपके जीवन में हालेलुया बहुताई का फल देना चाहता है। इसीलिए आपने पुराने मनुष्य को उतार देना है। हालेलुया, जिसमें गुस्सा थी, गालियां थी, झूठ था, हालेलुया, जिसमें इधर उधर का भटकना था, हालेलुया, उसके लिए एक परमेश्वर नहीं था, पुराने मनुष्यों के लिए 100 परमेश्वर थे, लेकिन नए मनुष्य के लिए हालेलुया 100 नहीं केवल एक परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। आपने अपने आप को जबरदस्त तरीके से चलाना है, जब चलाओगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको बढ़ाएगा। हालेलुया, कुलसियों 3:12। इसीलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान और जो पवित्र और प्रिय और बड़ी करना और भलाई की दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हालेलुया, प्रभु
के चुने हुए के समान। कैसे? कैसे? चुने हुए के समान। कैसे? हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हमने यहां पर देखा कि इसीलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान कुलसियों 3:12 जो पवित्र और प्रिय और बड़ी करना और भलाई और दीनता, नम्रता और सहनशीलता धारण करो। किसके समान? प्रभु के चुने हुए के समान। प्रभु के चुने हुए के समान। हालेलुया। आप सब जान लीजिए, देखिए, जिसको प्रभु चुनता है तो उसको पवित्रताई के लिए चुनता है। जिसको प्रभु चुनता है तो उसको स्वर्ग राज्य के लिए चुनता है। जिसको प्रभु चुनता है तो उसको पर्दे के लिए चुनता है। इसीलिए आज प्रभु यीशु जी ने आपको चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। जब मत्तीस नाम का व्यक्ति वसूल वाली चौकी पर बैठा हुआ था, अपने चौकी के दफ्तर में बैठा हुआ था, जब वो चौकी काट रहा था, हालेलुया, जब प्रभु यीशु ने आवाज लगाई, उस आदमी को चुना, उसको कहा कि मत्तीस मेरे पीछे हो ले। जब मत्तीस अपने चौकी वाले दफ्तर में से निकला और प्रभु के पीछे चलने लगा, हालेलुया, और बहुत से लोग कहने लगे कि ये चुंगी लेने वालों के घर में जाता है। हालेलुया। और जब वो प्रभावित हुआ प्रभु के कामों से, तो उस मत्ती ने अपने घर में बड़ी दावत दी। जब प्रभु यीशु मसीह प्रभु के चेले वहां पहुंचे तो बहुत से चुंगी लेने वाले भी वहां पर पहुंचे। हालेलुया। और प्रभु जब उन पर खाने पर बैठा हुआ था उनके साथ, जैसे प्रभु खाने पर उनके साथ बैठा हुआ है, बहुत से लोग कहने लगे, प्रभु के चेलों को, फरीसी और शास्त्री कहने लगे, आपका गुरु तो चुंगी लेने वालों के साथ खाता है। हालेलुया। वो उनके पुराने मनुष्य को देख रहे थे। मैं सच कहता हूं, ये चोर को पता था मैं नया मनुष्य बना दूंगा। आज शरीरिक है लेकिन कल इनका पवित्रताई वाला है। हालेलुया। आज हमारे शरीरिक है तो कल ये आत्मिक है। हालेलुया। प्रभु को पता था ये सभी चुंगी लेने वाले तेज होने वाले हैं। हालेलुया। जितने पाप है प्रभु को पता था इनमें से पाप निकलने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे प्रभु यकई जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, प्रभु यीशु मसीह उसके घर में गया यकई के, और यकई के घर में जैसे ही प्रभु यीशु मसीह गया तो यकई ने प्रभु यीशु मसीह के घर जाते ही यीशु ने कहा, यकई आज इस घर में मुक्ति आई है। हालेलुया। क्योंकि यकीन ने डिसीजन ले लिया था, जो मैं बुराई के साथ, जो मैंने सूद के साथ, जो मैंने गलत तरीके के साथ लोगों से पैसा वसूल किया है, मैं सारा लुटाऊंगा। हालेलुया। प्रभु ने उसको यकई को कहा, यकई आज जो तेरा मन बदला हुआ है ये इसीलिए बदला हुआ है कि आज तेरे घर में मुक्ति आई। क्या आई है? मुक्ति आई। मैं सच कहता हूं, अगर आप मुक्ति चाहते हो तो अपना जीवन यीशु को दो। हालेलुया। जितने लाइव देख रहे हैं वो सुन रहे कि हमने अपना जीवन यीशु को एक अच्छे से देना है। जब अपना जीवन अच्छे से दोगे तो सच कहता हूं आप, हालेलुया, 100% भर लोगे। आशीषें आएगी, हालेलुया, बरकतें आएगी, प्रभु फलवंत करेगा, प्रभु बढ़ाने वाला है। हालेलुया। वो स्वशक्तिमान खुदा है। हालेलुया। वो जिंदा यहोवा परमेश्वर है जो आपके जीवन में कार्य करने वाला है। इसीलिए आपने अपना मन जो है यीशु मसीह की तरफ लगाना है। किसकी तरफ? हालेलुया। मैं सच कहता हूं, पवित्र बनो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु पवित्र है। हालेलुया। पवित्र रहेगा हमेशा। हालेलुया। और आप पवित्र बनो। हालेलुया। यीशु सी चाल चलो। मैं सच कहता हूं, बड़े मिरेकल होने वाले हैं। देखिए इसकी 14 में, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कठिन बंध है बांध दिया है। प्रेम के अलावा हमारी जिंदगी में कुछ नहीं होना चाहिए। यीशु से प्रेम करो, लोगों से प्रेम करो, आप बचाएंगे और दूसरों को बचाओ। आगे लिखा इसकी 15 में, मसीह को शांति दे जिसके लिए तुम्हें एक दे होकर बुलाया गया है और तुम्हारा हर एक हृदय में राजे करे और तुम धन्यवाद में बने रहो। इसकी 16 में, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो और सिद्धता और ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और परमेश्वर के लिए भजन
और स्तुति और आप में गीत गाओ। हालेलुया। जहां लिखा मसीह के वचन में वचन को अपने हृदय में हालेलुया पढ़ने दो, हृदय में पढ़ने दो। आज बहुत से लोग हैं जो अपने दिल में परमेश्वर के वचन को जमा नहीं करते। हम सिद्धता की ओर कभी नहीं बढ़ रहे, हम पवित्र आत्मा तभी नहीं, बहुत से लोग हैं जिनको मिल नहीं रहा। हालेलुया। क्योंकि जितनी देर तक आप मसीह के पवित्र वचन को अपने हृदय में नहीं ठहराते, जितनी देर तक वो वचन आपके दिल में घर नहीं कर जाते, उतनी देर तक कोई सिद्धता की ओर बढ़ नहीं सकते। समझ रहे हो? आज कई बार जब गीत चलते हैं, मैं सच कहता हूँ, आराधना करनी जरूरी है, गीत बोलने जरूरी है, जहाँ लिखा है हालेलुया। गीत गाओ, भजन गाओ, दुआ करो और खास वचन को अपने हृदय में बसने दो। सब कुछ किससे होगा? परमेश्वर के वचन से। वचन से। हालेलुया। सभी बातें यहाँ पर लिखी ना, नोट की बाइबल में से। हालेलुया। सब जानिए, आज मसीह के वचन को आपने अपने हृदय में बसने देना है। किसके वचन को? मसीह के वचन को अपने हृदय में बसने दो। जितनी देर तक उस राजा का वचन आपके हृदय में नहीं बसेगा, उतनी देर तक वो अद्भुत काम खुलेंगे नहीं। हालेलुया। क्योंकि बहुत से आपकी जिंदगी के पन्ने हैं जो यीशु से आप पलटने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ शैतान ने बंद कर चुका था उसको खोलने वाला है, खोलने वाला है। हालेलुया। इसीलिए अपने आप को मसीह के वचन को अपने हृदय में बसने दो। जब कई बार गीतों की बारी होती है, जब दुआ भी आदमी कहता है चलने दे, हालेलुया, उसको 1-2 घंटे का पता नहीं चलता। जब वचन का समय होता है, जो परमेश्वर के वचन को अपने दिल में नहीं समाता, वो सोचता है कि वचन का ज्यादा समय तो नहीं पास्टर ने ले लिया। हालेलुया। अभी 20 मिनट हुए हैं मुझे। हालेलुया। आदमी सोचता है वचन का कहीं ज्यादा समय तो नहीं पास्टर ने ले लिया। उसके मन में ये विचार आने वाले हैं, आते हैं। हालेलुया। वो सोचता है ये गहरा वचन मैं कैसे नोट करूंगा। हालेलुया। क्योंकि उसको अपनी कमजोरी का पता है कि मैंने तो यहाँ सुन लिया तो बाद में ध्यान ही नहीं करना, बाद में ध्यान नहीं करना। हालेलुया। हालेलुया। तो हमको तो एक ही बात सिखाई गई है प्रभु से। हालेलुया। वो कहता है जितना आज मैंने सिखा दिया तो सचमुच उसको दे। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को खाली कर, क्योंकि मैं बनने वाला हूं। मैं सच कहता हूं, अपने आप को भरो, भरो परमेश्वर की सामर्थ से, भरो परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। जो वचन एक बार आपका हालेलुया पास्टर बोल दे, उस वचन को बार बार जाकर देखिए, बार बार यूट्यूब पर रोज देखिए, अपने साथ में कॉपी पेन लीजिए। हर दिन प्रभु का वचन आपको नई नई बातें सिखाएगा। वो वचन आपके लिए क्यों आशीषदायक है? क्योंकि आपके लिए संडे की फीड है, जी उठने की फीड है। कौन सी? जी उठने की फीड है। आज आदमी क्या करता है? संडे का वचन अपने दिल में जमा नहीं करता, वो बार बार और वचन सीखना शुरू कर देता है। हालेलुया। वो ना नए वचन सीख पाता है, ना संडे का वचन सीख पाता है। हालेलुया। अपनी कमजोरियों को अपने जीवन में से निकालो। हालेलुया। पहले इसको पूरी डिटेल में लेकर जाओ, जब ले लोगे फिर बाकी ध्यान करो। हालेलुया। क्योंकि समय नित्य है। समय क्या है? नित्य है। हालेलुया। हालेलुया। सच जानिए, हालेलुया, मेरी जो कॉपियां होती है ना, मेरे जो रजिस्टर होते हैं, हालेलुया, मेरी जो अपनी बाइबल होती है जो मैं पढ़ता हूँ, उस पर मुझे मान होता है। हालेलुया। एक बार जब मेरे सामने है, हालेलुया, तो मुझे चिंता नहीं है। हालेलुया। चाहे मैं रोज वचन पढ़ूं, चाहे रोज प्रभु मुझे 10-10 बार इस्तेमाल करे। क्यों? क्योंकि उस पर मैंने मेहनत की हुई है। हालेलुया। उसको मैंने टाइम दिया हुआ है। एक बार जब बैठता हूं तो 3-3 घंटे बैठता हूं। हालेलुया। हालेलुया। और सच जानिए, प्रभु यीशु से आपके जीवन को बदलेगा। आप टाइम दीजिए, टाइम दीजिए उस जिंदगी हवा के वचन को। जब टाइम दोगे, मैं सच कहता हूँ, वो बहुताई का वचन फिर आपके दिल में टिकेगा। क्योंकि ये कोई धरती की बात नहीं है। हालेलुया। जो एक बार समझाई और समझ में आ गई। हालेलुया। ये स्वर की बातें हैं। जब बार बार आप ऑब्जर्वेशन करोगे, अपना कॉन्सेंट्रेट इस पर लगाओगे, मैं सच कहता हूँ, आपके जीवन में ये बातें घर करेंगी।
हालेलुया। और जो कुछ भी तुम करो सब कोई यीशु के नाम से करो। किसके नाम से? तो आप जो वचन पढ़ना है, जो YouTube पर जाकर इसको घर जाकर चेक करना है, किसके नाम से करना है? यीशु के नाम से। ये ना हो बाद में फिर मन करे अभी 5 मिनट मुझे वचन देखा फिर चल गया। हालेलुया। उसको आगे आगे नहीं भेजना, बार बार उस वचन को देखना है, समझना है कि आज पवित्र आत्मा ने कौन सी बातें हैं जो मुझसे कही, उसमें से जो अच्छी बातें जो जो प्रभु का दास कह रहा है आपके लिए, उसको अलग नोट करो। प्रभु ये आशीष है, उस पर हाथ रखो लिखकर, ए यीशु ये आशीष है, ये तेरे लिए है। हालेलुया। ये आशीष है, ये मेरे लिए है, प्रभु तू कर चुका है। अपनी प्रार्थना में भी उसको जान दो। मैं सच कहता हूँ, हालेलुया, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको बढ़ाने वाला है। एक एक आदमी को बढ़ाएगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा है जो आपके जीवन में घर करना चाहता है। आगे देखिए खुदा के वचन में, हालेलुया। वचन को जरूर समझना है आपने, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन को ध्यान दीजिए, सारी एकदम अपना फोकस प्रभु की ओर लाए। देखिए मुकाशवा में लिखा है, रेविलेशन की बुक में लिखा है 20:15 में, और जिस किसी का नाम किताबे हयात में ना मिला तो वह आग की झील में डाला जाएगा। कहां डाला जाएगा? आग की झील में। यहां पर हमने पढ़ा कि जिसका नाम किताबे हयात में ना मिला तो वह आग की झील में डाला जाएगा। हालेलुया। समझ रहे हो? हमने यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि जिसका नाम किताबे हयात में ना मिला वो आग की झील में डाला जाएगा। हालेलुया। ये किताबे हयात क्या है? ये है जीवन की पुस्तक। कौन है? जीवन की पुस्तक। हालेलुया। और जिसका नाम जीवन की पुस्तक में ना मिला वो जीते जी आग की झील में डाला जाएगा। इसीलिए उस नरक की आग से बचने के लिए आप लोग अपने आप को यीशु मसीह से जोड़ लो। हालेलुया, हालेलुया। वो काम करो जो प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग अच्छे हैं, क्योंकि आपके काम के अनुसार आपको फल मिलेगा। हालेलुया। बहुत सी पोथियां बोली जाएंगी, लेकिन जो खास पोथी बोली जाएगी जीवन की पुस्तक, हालेलुया, किताबे हयात, उसमें आपका एक एक का नाम होना बहुत जरूरी है। और जिस किसी का नाम उसमें है, उसमें दूसरी मृत्यु नहीं है। हालेलुया। उसमें दूसरी मृत्यु नहीं है, क्योंकि वो उसने जय पाई हुई है जैसे उसके यीशु ने जय पाई हुई है। हालेलुया। आज परमेश्वर ने, आप ध्यान से सुन लो, परमेश्वर ने आपको जय पाने के लिए चुना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आया। प्रभु यीशु मसीह जब सलीब पर चढ़ाया गया और प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने, जिन्होंने कहा था क्रूस दो क्रूस दो क्रूस दो, वो प्रभु को सलीब पर चढ़ा के एकदम ठंडी सांस ले रहे हैं। उनको लगता है सब कुछ शांत हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन वो भूल गए थे। हालेलुया। उनको लगता था ये ऐसे ही बोला है यीशु मसीह ने कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। हालेलुया। उसने कहा कोई आदमी नहीं जी सकता, केवल इसके चेले धोखा करेंगे। इसीलिए उन्होंने पैर रखाए उस पर, कब्र पर जो पत्थर था उस पर मोहर लगा दी। लेकिन यीशु जो कहता है वो 100% करता है। तीसरे दिन यीशु मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और जीवन खुदा ने, हालेलुया, उनको एक बड़ा पलटा दिया। हालेलुया। उस प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन धरती पर रहा। उसने कहा मैं चाहता हूं, क्योंकि मैंने जय पाई है। और जैसे ही गया उसने कहा मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा। आज तो आप यरूशलेम के काम देख रहे हो, लेकिन मैं सच कहता हूं दुनिया के छोर छोर तक देखोगे हमें। हालेलुया। और आज देशों में वर्ल्ड में काम है। अभी भी बहुत से लोग हैं जो उद्धार पाने वाले हैं। मैं सच कहता हूं, हालेलुया, अपने कामों को यीशु के ऊपर छुपा डालो। आपकी दुआएं, आपका वचन पर ध्यान देना। हालेलुया। बहुत लोग हैं जिनकी जिंदगी बदल जाएगी। हमें हालेलुया। सच जानिए, अपने आप को ध्यान दो प्रभु यीशु मसीह की तरफ। हालेलुया। जब आप ध्यान दोगे, मैं सच कहता हूं, हालेलुया, आपका जीवन बदल
हालेलुया। अब नाम कहाँ मिलना चाहिए? हालेलुया, जीवन की पुस्तक में। हालेलुया। और जो कहते हैं आज मेरा मन नहीं है, आज मैं चर्च नहीं जाऊंगा, जो लोग कहते हैं आज मैं ठीक नहीं हूँ, चर्च में नहीं जाऊंगा, बल्कि पहले चाहे उसको पूरी जब बेड रेस्ट पर था, जब वो ज्यादा बीमार था तब ठीक ही है। हालेलुया। ऐसा जीवन नहीं, केवल आत्मिक लोगों वाला जीवन। जब आत्मिक लोगों वाला जीवन होगा, मैं सच कहता हूं हालेलुया, 100 गुना पाओगे। हालेलुया, आपका 100 गुना फल कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया, यीशु सर्वदा आपके साथ है। देखिए प्रकाशित वाक्य में देखिए, देखिए 22:12 में देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। कैसे आने वाला? हालेलुया, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। 20:12 में देखिए, 20:12 में देखिए प्रभु कहता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला मेरे पास है। प्रभु कब आने वाला है? शीघ्र आने वाला है। तो हर एक के काम के अनुसार बदला किसके पास है? यीशु मसीह के पास। हालेलुया। आज मैं ये कुछ लोगों को देखता हूं, मैं समझता हूं कि ये समझ नहीं रहे। कुछ लोग एक महीना प्रभु से दूर हो जाते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। कैसे ये हिसाब दोगे प्रभु को बात? क्योंकि तब तो हिसाब देने का समय नहीं होगा। वो खुदा का अकाउंट जो है वो पूरे दुनिया का अकाउंट रखने वाला है। हालेलुया। वो इस पृथ्वी की तय को जानता है कि कितनी तय है, इसकी डूंघाई कितनी है, इसकी मोटाई कितनी है। वो तो एक एक बात को जानता है। हालेलुया। इतना समय नहीं आपको मिलेगा। जो लोग एक एक महीना जाकर सो जाते हैं, बाद में प्रभु में नजर नहीं आते, फिर एक महीने बाद निकलते हैं, ऐसे लोग मत बनो। हर संडे और एवरीडे हालेलुया अपने आप को यीशु मसीह के साथ जोड़ो। हालेलुया, हालेलुया। और सच जानिए, जब एवरीडे आप यीशु मसीह के साथ जोड़ोगे, हालेलुया, और प्रभु यीशु मसीह काम करेगा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह काम करेगा तो वो आपको प्रतिफल देगा। समझ रहे हो? अपना जीवन को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। देखिए इसकी 13 में, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं अंतिम और आदि और अंत हूं। प्रभु ने क्या कहा? मैं अल्फा और ओमेगा हूं। उसने कहा मैं शुरू करने वाला और मैं ही खत्म करने वाला हूं। समझ रहे हो? मैं आदि और अंत हूं, मैं पहला और पिछला हूं। हालेलुया। सच जानिए, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ करने वाला है, वही है सब कुछ। जो समझ चुके हैं, मैं सच कहता हूं, रोज उसका धन्यवाद कीजिए। एक छोटी से लेकर बड़ी बात के लिए धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। मैं सच कहता हूं, जब आप लोग ऐसे करोगे तो अपने जीवन में बहुत बड़ा फल पाओगे। देखिए आगे लिखा है 14 में, धन्य है वह जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि वह जीवन के वृक्ष के पास खाने का अधिकार मिलेगा और वह फाटकों से होकर नगरों में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रकाशित 20:14 में हमने पढ़ा कि धन्य है वह लोग जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। किसको? अपने वस्त्र को धो लेते हैं। हालेलुया। आज आपने इस बात को सीखना है कि मैंने अपने वस्त्र को धोना है। किसको? वस्त्र कौन से है? आपका शरीर। हालेलुया। इसमें से हर एक बुरी बातें, गंदी बातें, गुस्से वाली बातें, बोझ वाली बातों को निकाल देना है, अपने वस्त्र को धोना है।
जब लोग आप लोग अपने वस्त्र को धोगे, मैं सच कहता हूँ हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह कहता है जब मेरा स्वर्ग राज्य में आप आओगे और फाटकों में से होकर नगरों में प्रवेश करोगे। इसमें नगरों में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। जहां की सिटी, यहाँ की कॉलोनी कुछ नहीं है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वो स्वर्ग को बनाने वाले ने इस पृथ्वी को बनाया है। समझ रहे हो? हालेलुया। स्वर्ग को बनाने वाले ने इस पृथ्वी को बनाया है। जब आप फाटकों में से होकर नगरों में प्रवेश करोगे तो मैं सच कहता हूं हालेलुया, हालेलुया, वो एकदम आपके देखने के लिए, आपके रहने के लिए, आपके चलने के लिए वो नजारा बखरा है जिसमें पवित्रता ही है। इसीलिए आज आप अपने थोड़े से समय के कारण अपने जीवन को नाश मत कीजिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम वो आला नाम है जो आपके जीवन में हो। हालेलुया। देखिए प्रकाशित 5:9, वह ये नया गीत गाने लगे हैं कि तू इस किताब को लेने और इस मोहर को खोलने के योग्य है, क्योंकि तुमने तो बंद होकर अपने लहू हर एक कुल और हर एक भाषा के लोगों और जाति जाति के लोगों के लिए बहा दिया है और उनको मोल ले लिया है। हालेलुया। समझ रहे हो? यहां पर हमने पढ़ा, देखिए यहां पर हमने पढ़ रहे हैं कि वह ये नया गीत गा रहे हैं। समझ रहे हो? प्रकाशित 5:9 में हम पढ़ रहे हैं वह ये नया गीत गा रहे हैं कि तुमने इन किताब को लेने और इस मोहर को खोलने के योग्य है, क्योंकि तुमने बंद होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा के लोगों के लिए और जाति जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल ले लिया है। हालेलुया। सच जानिए, इस वर्सेस को समझने की कोशिश कीजिए। प्रभु यीशु मसीह उन मोहरों को खोलने के योग्य है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आप नगरों में होकर, हालेलुया, फाटकों में होकर नगरों में प्रवेश करोगे, जब स्वर्ग राज्य में जाओगे। इसीलिए प्रभु के पवित्र वचन में समझना है कि उसने अपना लहू देकर, पवित्र लहू देकर आपको मोल दिया, आपको पाप से छुड़ाया है। और आज आपका जो जीवन है, ये जीवन हालेलुया नया जीवन है। कौन सा जीवन है? नया जीवन है। हालेलुया। एक नए जीवन में आप नई सी चाल चलो, एक नए जीवन में आप पवित्र चाल चलो। जब नए जीवन में नई चाल चलोगे, मैं सच कहता हूँ यीशु आपके साथ है। क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा, यीशु कह रहा है देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हालेलुया। हमने अभी अभी पढ़ा कि प्रभु कह रहा है मैं अपने कामों के अनुसार आपको फल देने के लिए आ रहा हूँ। कामों के अनुसार मैं क्या करने के लिए आ रहा हूँ? फल देने के लिए आ रहा हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हर एक के कामों के अनुसार क्या देने के लिए आ रहा है? फल देने के लिए आ रहा है। हालेलुया। और प्रभु के हमने पवित्र वचन में से पढ़ा, हालेलुया, प्रभु कहता है देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक काम के अनुसार फल दूंगा। हालेलुया। आप फाटकों में से होकर नगरों में प्रवेश करोगे। प्रभु ने जो स्वर्ग राज्य की उसकी आपके लिए प्लानिंग है, उस प्लानिंग को होने दो, क्योंकि आप धरती के नहीं हो, आप स्वर्ग राज्य में हो। हालेलुया। पुराने मनुष्य को उतार दो और नए मनुष्य को पहनो, और नया मनुष्य पवित्र आत्मा। हालेलुया। लेकिन ये पवित्र आत्मा तब आएगा जब आप शरीरी अभिलाषों को निकाल दोगे, जब आप पवित्रता में रहना शुरू करोगे। मैं सच कहता हूँ ये पवित्र आत्मा आपके लिए है। हालेलुया। प्रभु का पवित्र आत्मा, वो सामर्थी आत्मा, वो तेजस्वी आत्मा आपके लिए है। हालेलुया। आपने प्रभु के लिए, उस प्रभु परमेश्वर के लिए आपने आपको तैयार करना है। वो जिंदा खुदा आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वो जिंदा खुदा, हालेलुया, आपको बढ़ा देगा। प्रेज गॉड। होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, पवित्र आत्मा। हालेलुया। क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हो यीशु के नाम से कर रहे हो। किसके नाम से? हालेलुया। देखिए भजन में भी, देखिए ओल्ड टेस्टामेंट में भी प्रभु ने क्या कहा है। उसके लिए एक
बहुत ही बाजो, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चा है। देखिए यहोवा परमेश्वर के लिए क्या करना है? नया गीत गाना है। हालेलुया हालेलुया। देखिए आज वर्शिप टीम पे ध्यान से सुन ले। हालेलुया। प्रभु यीशु से यहाँ कह रहा है कि मेरे लिए नया गीत गाओ। हालेलुया। आपके गीतों की तैयारी, हर बात की तैयारी जबरदस्त हो जाए। आज आपके लिए मैसेज है। हालेलुया। कलीसिया के लिए मैसेज है। हालेलुया हालेलुया। बात की समझो, जब आदमी खुदा के वचन को जानता है, जब दुआ को जानता है, तो उसके मुंह से ऐसे जैसे गीत मधुर होता है, ऐसे गीत जैसे उसके मुंह में वचन निकलते हैं। हालेलुया। गीत जैसे उसके मुंह में प्रार्थना निकलती है। हालेलुया हालेलुया। वो खुदा सर्वदा परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। आपकी बात को मधुर बना देगा, आपकी बात को ब्लेस कर देगा। हालेलुया। जब वो जितने खुदा के अकॉर्डिंग आप चलोगे। देखिए वचन 33 की 5, वह धर्मी और न्याय से प्रीत रखता है और यहोवा करुणा से पृथ्वी पर भरपूर है। हालेलुया। देखिए यहोवा धर्मियों से प्रीत रखता है, उसकी करुणा से जो पृथ्वी है ये भरपूर है। समझ रहे हो? हालेलुया। परमेश्वर की कृपा से ये पृथ्वी जो है, हालेलुया, अभी तक बनी हुई है। आगे देखिए भजन 98 उसकी 1, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि अपने आश्चर्य कर्म किए हैं और उसके दाहिने हाथ में पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। हालेलुया। यहोवा के लिए क्या गाओ? नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। हालेलुया। वो बड़े चमत्कार जो हैरान कर देने वाले हैं, हालेलुया, प्रभु ने किए हैं। हालेलुया। अब प्रभु की लाइफ से आप देखोगे, हालेलुया, प्रभु का कैसे पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेना, हालेलुया, कैसे एक दिन में बड़े मिरेकल करना, 4 दिनों के मुर्दों को उठा देना। हालेलुया। अर्थी लेकर लोग रोते जा रहे हैं, प्रभु यीशु ने अर्थी को रोका, उस लड़के को जिंदा कर दिया। हालेलुया। वो बड़े बड़े काम, हवा और पानी उसकी मान रहे हैं, पहाड़ियों पर वो ऊपर चल रहा है। हालेलुया। फिर भी वो एकदम साधारण मनुष्य की तरह, एकदम, हालेलुया, निहत्थे की तरह प्रभु यीशु से एकदम, हालेलुया, निर्बल होकर प्रभु यीशु ने अपने आप को उस जगह पर इस्तेमाल किया और क्रूस पर अपनी जान दी। हालेलुया। क्योंकि ये सब कुछ कैसे हो रहा था? उसके वचन के अकॉर्डिंग। फिर वो तीसरे दिन जी उठा मुर्दों में से। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु से परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए आपने जो सारे कर्म आपके लिए प्रभु ने किए हैं, प्रभु यीशु ने वो पवित्र आत्मा को भेज दिया है कि आप लोग उसके द्वारा उद्धार को पाओ। किसको पाओ? उद्धार को पाओ। इसकी 2 में देखिए 98 भजन उसकी 2, यहोवा अपने किए उद्धार प्रकाशित किए हैं। देखिए परमेश्वर ने आपके लिए उद्धार क्या कर दिया? प्रकाशित कर दिया। उद्धार प्रकाशित हो चुका है। आप बहाना नहीं बना सकते। आपको पता लग चुका है उद्धार यीशु के नाम में है, मुक्ति यीशु के नाम से। लिखा आगे, और पृथ्वी के सब दूर दूर के देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। और हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा की जय जयकार करो। हालेलुया। किसकी जय जयकार करनी है? यहोवा की। हालेलुया। वो यहोवा परमेश्वर की जय जयकार करो। कहा है? पृथ्वी के सारे कुल, पृथ्वी के सारे देश, पृथ्वी के हर स्टेट यहोवा की क्या करें? जय जयकार करें। हालेलुया। इसीलिए आपने आज के वचन में से समझ चुके हो कि परमेश्वर ने आपको चुना है उद्धार पाने के लिए, परमेश्वर ने आपको चुना है मुक्ति के लिए, परमेश्वर ने आपको चुना है शांति के लिए। हालेलुया। आज से आप सीख चुके हैं पुराने मनुष्य को उतार देना है और नए मनुष्य को पहन लेना। हालेलुया। ये नया मनुष्य पवित्र आत्मा है। आज का वचन आपको हील कर रहा है। आज समझिए, आज इस वचन आपने नए मनुष्य को पहन लेना है और अपने जीवन में उद्धार
परमेश्वर का सीख कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ, खुदा का धन्यवाद करते हैं। आइए सभी आंखों को बंद करें। अबलबा चबलबा अबलबा चबलबा अबलबा चबलबा अबलबा चबलबा अबलबा चबलबा। हालेलुया। मेरे राजू राजा मेरे पिता तेरा धन्यवाद हो। मेरे पवित्र आत्मा सब लोग प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। ये प्रे का समय है, प्रार्थना का समय है। ये खुदावंद खुदा के सामर्थ्य का अबलबा चलबा अबलबा अबलबा चलबा अबलबा अबलबा चलबा अबलबा अबलबा चलबा अबलबा। हे खुदावंद खुदा तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे पवित्र आत्मा तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे पिता और रब दा रियल कलवरी चबलबा बिरसाई के अनुसार भी